हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 12 माई कंप्यूटर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन वीडियो हो गया है। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए या ऊपर में लिंक मिल जाएगा आपको आई बटन पे इसका एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने करवा दिया है। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसमें, व्हाट confuses the speaker about the computer। स्पीकर स्पीकर किस बात से कंफ्यूज रहता है कंप्यूटर को लेकर के? द स्पीकर कंफ्यूजेज अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, विंडोज, जेम क्लिप्स एंड द क्योर्स ऑफ द कंप्यूटर इंजीनियर्स। तो स्पीकर जो है वो कंफ्यूज रहता है कंप्यूटर के लैंग्वेज को लेकर के, उसके विंडोज़ को लेकर के, विंडोज़ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जेम क्लिप्स को लेकर के, जेम क्लिप्स का मतलब इस तरह का एक जेम क्लिप्स आता था, अभी नहीं आता है अभी के कंप्यूटर्स में, वो MS ऑफिस में रहता था, उसके दो आंखें बनी हुई रहती थी, वो हेल्प का एक आइकन आता था। ठीक है, तो उसको देख करके वो कंफ्यूज रहती थी हमारे जो स्पीकर है। और जो क्योर्स होता था उसका इलाज होता था, कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम आ जाता था उसका जो इलाज किया जाता है कंप्यूटर इंजीनियर्स के द्वारा, वो भी स्पीकर को नहीं समझ में आता है। तो मैंने सारे पॉइंट्स लिखवा दिया यहाँ पे। आपको एक्सप्लेनेशन जो है आपको सुनना भी है, डायरेक्ट स्किप मत कीजिए, सुनेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, वो समझ में भी आएगा। ठीक है, स्किप कर करके मत कॉपी कीजिए, आप मेरा वॉइस भी सुनिए ताकि एग्जाम में आपको हेल्प हो पाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डज द माउस डू। व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के अनुसार माउस क्या करता है? अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द माउस इज यूज टू ट्रांसलेट द टास्क दैट शी वांट इट टू डू। पहला काम क्या करता है वो? माउस जो है वो ट्रांसलेशन का काम करता है, ट्रांसलेट करता है उन टास्क को, उन कामों को, उन काम को जो स्पीकर जो है वो माउस को देती है। ठीक है, माउस को देना चाहती है, शी वॉन्ट इट टू डू एंड पॉइंटिंग आउट हर मिस्टेक्स। और दूसरा काम वो ये करता है माउस, उसका मिस्टेक को भी पॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, येट कंप्यूटर एंड आई वर्क हैंड एंड आई, एक्सप्लेन दिस लाइन। इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। पोएम में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, पोएम को जरूर सुनिए, एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिलेगा। दिस लाइन मीन्स दैट द स्पीकर वर्क्स ऑन कंप्यूटर थ्रू आउट द डे। इस लाइन का मतलब है कि स्पीकर जो है पूरा दिन कंप्यूटर पे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक इज द स्पीकर। आपको क्या लगता है स्पीकर का उम्र कितना होगा? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक, हाउ ओल्ड डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता है आप वो आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको साथ में रीज़न भी देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे, आप लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन रीज़न दे दीजिए। रीज़न अगर सही होगा तो आपका आंसर भी सही हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो 50 साल की लगती है तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो 5 साल 10 साल की लगती है तो रीज़न दे दीजिए, तो भी सही होगा। ठीक है, तो मैंने अपने अनुसार इसका आंसर कराया है और रीज़न भी दिया है। ठीक है, बहुत सारे टीचर अलग अलग तरह से लिखवाएंगे, आपको भी लगेगा कि अलग लिखना है, आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई थिंक द स्पीकर इज़ वेरी यंग। मुझे ऐसा लगता है कि स्पीकर बहुत यंग है। ठीक है, एंड यंग है अराउंड अराउंड द एज ऑफ 16 to 17। मुझे लगता है कि स्पीकर जो है काफ़ी यंग है, 16-17 साल की है, बिकॉज शी डोंट नो द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर लाइक रैम, रोम, विंडोज़, जेम क्लिप्स ऑफ MS ऑफिस। मुझे ऐसा लगता क्यों है? इसलिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये पोएम को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, पता चल रहा है कि जो स्पीकर है उनको बेसिक चीज़ नहीं पता है कंप्यूटर का, रैम, रोम, ये सब तो 3-4 में ही पता चल जाता है बच्चों को, है ना? विंडोज़ के बारे में, जेम क्लिप्स के बारे में, है ना? तो उसको नहीं पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 16-17 साल की ही है, बहुत यंग है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसके बाद है थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर का पहला क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। डज द स्पीकर फील सेटिस्फाइड विथ हर कंप्यूटर? हाउ कैन यू से दैट? क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है, डज द स्पीकर फील सेटिस्फाइड? क्या स्पीकर जो है सेटिस्फाइड फील कर रही है?
संतोषजनक उसका लग रहा है कि वो संतुष्ट है अपने कंप्यूटर से। और आप कैसे कह सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट, ठीक है। तो उसका भी आंसर मतलब रीज़न देना है आपको, ठीक है, रीज़न देना पड़ेगा। यस द स्पीकर फील सेटिस्फाइड विथ हर कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ स्पीकर जो है सेटिस्फाइड फील कर रही है। कैसे? एज शी वर्क्स ऑन इट थ्रू आउट द डे, दो शी इज कंफ्यूज्ड अबाउट द लैंग्वेज, विंडोज, जेम क्लिप्स एंड क्योर्स ऑफ द कंप्यूटर। भले ही वो इन सारी चीज़ों से कंफ्यूज्ड है, कंप्यूटर के लैंग्वेज को लेकर के, विंडोज़ को लेके, जेम क्लिप्स को लेके, क्योर्स ऑफ कंप्यूटर को लेके वो कंफ्यूज भले ही है, लेकिन वो दिन भर काम करती है कंप्यूटर पे। तो इससे पता चलता है कि स्पीकर जो है वो सेटिस्फाइड है, भले ही उसको बेसिक नॉलेज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ऑफन डू यू यूज़ अ कंप्यूटर। आप कितना यूज़ करते हैं। ये ऑफन है, ऑफन, ऑफ्टन मत पढ़ना, ऑफन है, OFTEN। मतलब ऑफन का मतलब क्या होता है? प्रायः। आप प्रायः कंप्यूटर को कितना यूज़ करते हैं। वॉट डू यू लाइक द बेस्ट अबाउट इट। और आपको इसके बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है, डिस्कस कीजिए। आई यूज़ कंप्यूटर डेली। आप जितना यूज़ करते हैं वो आप लिखिए, कुछ गलत नहीं होने वाला। आप 1 घंटा यूज़ करते हैं तो आप 1 घंटा लिख दीजिए, क्या करते हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। आई यूज़ कंप्यूटर डेली टू गेट हेल्प इन माई स्टडीज़। मैं कंप्यूटर को डेली यूज़ करता हूँ अपने स्टडी के लिए। द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट इट इज़ इट सेव्स आवर टाइम। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगता है इसके बारे में, जो सबसे अच्छा बात है कंप्यूटर के बारे में, जो मुझे अच्छा लगता है वो क्या है कि ये हमारा टाइम को बचाता है। एंड प्रोवाइड एक्यूरेट सॉल्यूशंस। और हम लोगों को जो है एक्यूरेट, पक्का सॉल्यूशन देता है, पक्का आंसर देता है। जब भी हम लोग इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, गूगल भी यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को पक्का सॉल्यूशन, एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलता है। तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है। एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट करके। और कोई चैप्टर का वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, तो मैं कमेंट का रिप्लाई हमेशा करता हूँ और देख करके वीडियो भी बनाता हूँ आपको हेल्प करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चलिए अब ट्रू फॉल्स को हम लोग देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स मेरे से मिस हो गया था, इसलिए ट्रू फॉल्स को मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। पहला ट्रू फॉल्स है, द स्पीकर सीम्स कन्फ्यूज्ड बाय हर कंप्यूटर। ट्रू। द कंप्यूटर लैंग्वेज इज फुल्ली अंडरस्टूड बाय द स्पीकर। फॉल्स। कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो स्पीकर को फुल्ली अंडरस्टूड हो गया, पूरा समझ में आ गया, ये तो गलत है, इसलिए फॉल्स। अ डीफ्रैगमेंटर, अ स्कैन डिस्क एंड वायरस क्लीनिंग आर वेरियस वेज एम्प्लॉयड टू मेंटेन कंप्यूटर्स। ये सारे चीज़ यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए। सही बात है, ट्रू। द स्पीकर्स कंप्यूटर हैज़ नो फीचर टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स। स्पीकर का जो कंप्यूटर है उसके पास कोई फीचर नहीं है मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करने के लिए। ये तो गलत बात है, पॉइंट आउट तो करता ही है, इसीलिए ये होगा फॉल्स। द स्पीकर डज नॉट लाइक टू वर्क ऑन कंप्यूटर। स्पीकर जो है कंप्यूटर पे काम करना पसंद नहीं करता है। द स्पीकर डज नॉट लाइक टू वर्क ऑन कंप्यूटर, ये तो फॉल्स होगा। वो कंप्यूटर पे काम करना चाहती है। लास्ट स्टैंजा में बोली थी ना कि वो येट कंप्यूटर एंड आई वर्क हैंड एंड आई विथ अ माउस टू ट्रांसलेट द टास्क एंड दैट आई वांट इट टू डू व्हाइल इट पॉइंट्स आउट माय मिस्टेक। भले ही पॉइंट आउट करता है मिस्टेक, भले ही उसको कंप्यूटर के बेसिक्स नहीं आता है, रैम रोम ये सब नहीं पता है, विंडोज़ के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो दिन भर काम करती है कंप्यूटर पे। द स्पीकर डज नॉट लाइक यहाँ पे लिखा है, वो पसंद नहीं करता काम करना। तो ये लाइन जो है ये फॉल्स है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स भी हो गया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।